बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में। तो आज हम मुहर्रमुल हराम स्पेशल में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी हलीम या दलीम, जिसे आप हलीम बोलते हैं या दलीम बोलते हैं, दोनों बोला जाता है। तो किस तरह बनेगी ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। इसको हम तकरीबन 25 से 30 मिनट में तैयार करेंगे। आमतौर पे हलीम इतनी जल्दी तैयार नहीं होती। परफेक्ट रेशो से और मेजरमेंट से बनाएंगे। कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स लड़ाने वाले हैं और इतनी जल्दी बनाने वाले हैं ये हलीम। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार दलीम बनाने का तरीका, जो बहुत ही इजी, आसान और ऑथेंटिक रेसिपी लेके आए हैं हम आपके लिए। तो ये वाली जब आप एक दफ़ा हलीम देख लेंगे तो इसको बार बार बनाना भी चाहेंगे, लेकिन इसका टेस्ट और जायका जो है वो आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दालें जो है भिगो देते हैं। दालों की रेशो आप देख लें, हमने ले ली है, ये हमारे पास है 1 पाव मैंने चने की दाल ली है, लेकिन ये मूंग और मसूर की दाल जो है ये दोनों आधा आधा पाव है, दोनों मिला के 1 पाव बनती है। हमने आपको दिखा दी है उसी तरह ही पैकेट में, क्योंकि ये मिक्स मिलती है इसी तरह ही कि आधा पाव इसमें मूंग की दाल है और आधा पाव मसूर की, तो ये दोनों दालें होगी आधा किलो। इसमें हम 1 पाव ही चावल डालेंगे। अगर आप इसमें गंदम का दलिया डालना चाहते हैं या इसमें आप जौ का दलिया डालना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इतनी ही दालें लेंगे। दालें आप अपने पसंद के मुताबिक या जो आप डालना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। इसमें 4 से 5 दालें कर सकते हैं जो आपके पास है, लेकिन हम इन्हीं दालों से आप ये मज़ेदार सी दलीम बनाने वाले हैं। इनमें हम पानी डालते हैं और इनको अच्छे से भिगोएंगे। भिगो के हम रख देते हैं इसको 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे के बाद फिर हम इसकी जो है दलीम बनाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने ले लिया प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में हमने डाल दिया ऑयल। ये खाना पकाने वाला 2 चम्मच मैंने डाल दिया। तो इसको हमने पहले थोड़ा सा वार्म होने देंगे, फिर इसके साथ ही हम प्याज डालेंगे। प्याज के साथ ही हम खड़े मसाले डालेंगे। अच्छा, खड़े मसालों का रेशो हमने बहुत ही परफेक्ट रखा है, और जो अभी मसाले डालेंगे यही हम लास्ट तक इनको लेके जाएंगे, और मसाले नहीं डालेंगे। इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर साबुत ऐड कर दी है, और इसके साथ ही हमने 3 जो है इसमें इलायची डाल दी है, बड़ी इलायची, और 3 से 4 टुकड़े सिनेमन स्टिक के, दालचीनी के, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची भी, लेकिन एक दफ़ा हम इसको हिला लेते हैं इस तरह, ताकि ये साथ साथ क्रैकल होता है, क्योंकि फ्लेम को हमने ऑन कर लिया और प्याज जो है वो जले ना पाए, इक्वल जो है ये हमारा ब्राउन। और इसके साथ हम ऐड करेंगे जो हम 3 से 4 सब्ज़ इलायची डालेंगे। बहुत ही परफेक्ट जो है ये इसमें मसालों का रेशो रहेगा। बहुत ही टेस्टी बनेगी और लाजवाब बनेगी। जब आप इसको खाएंगे बनाएंगे तो मसाले एक तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा जो इनका जायका आने लगता है वो नहीं आएगा, और दूसरा जो है ये बहुत ही जायकेदार बनने वाली हलीम है, झटपट बनने वाली। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया, और इसी के साथ ही हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन हमारे पास 3 पाव है, लेकिन हमने इसका सीने का पीस ले लिया 3 पाव का। बड़े बड़े पीसेस हमने करवाए हैं, और ये देखें इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अगर बड़ा पीस रखेंगे तो इससे जो दलीम का जो रेशा बनेगा वो लंबा लंबा रेशा आएगा, और रेशेदार, और जिसको आप देगी लेसदार हलीम कहते हैं वो आएगा। ये देखिए मैंने आपको आके दिखा दिया कि इस तरह के आपने पीस जो हैं रखवाने हैं। आप छोटे भी कर सकते हैं, ये आपकी पसंद है, लेकिन हमने इसके 3 से 4 पीस करवाए हैं 3 पाव के। तो 3 पाव हमारा जो है चिकन था, और दालें भी आप देख सकते हैं तकरीबन हमने 3 पाव ही ली हैं। तो इक्वल क्वांटिटी हमने रखी है। यहाँ इसको हमने अच्छे से भून लिया है। इसके साथ हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, 4 से 5 सब्ज़ कटी हुई मिर्चें डाल देंगे, और इनको भी इसके साथ ही पीस लेंगे। इसके साथ ही मैं डालूँगी, ये हमारे पास कुटी हुई मिर्च थी, ये हमने डाल दी है 1 टीस्पून, और इसके साथ ही हमने 2 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून डाल दिया इसमें ज़ीरा। तो हल्दी डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, और सुरख मिर्च डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, और इसमें हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे। तो आपने अपने हिसाब के मुताबिक तो इसमें मसाले डालने हैं। तो ये देखें यहाँ हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, ये होममेड है, घर का पिसा हुआ 1/2 टेबल स्पून ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून हमने डाल दिया इसमें साल्ट, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे।
तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला इसका बन चुका है। पानी हमने थोड़ा इसलिए ऐड किया है ताकि मसाले भी नहीं जले और ये बहुत ही अच्छे से भुन भी जाए। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं यहाँ हम जो है इसमें दालें ऐड करने जा रहे हैं। दालें फूल के अपनी क्वांटिटी से डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। हमने इनको 3 से 4 घंटे जो है भिगो के रख दिया था। बहुत ही अच्छे से भीगी हुई दालें हैं। तो यही वो तरीका है जो हम करने जा रहे हैं कि हमने अलग से दालों को नहीं बॉयल किया, ना ही गोटा। इसमें ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। ये प्रेशर कुकर है, ये मैंने कढ़ाई प्रेशर कुकर बड़ा ले लिया था, तो इसी में ये सारा जो है दलीम जो है बनेगा। पानी हम इसमें डालेंगे 3 लीटर के करीब। हमने 3 लीटर इसमें पानी अभी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करके, तो मिक्स करने के बाद कवर कर देती हूँ। तो अच्छा, यहाँ हम सॉरी करते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ मैं डालने जा रही हूँ अदरक और लहसुन। ये हमने पहले ऐड करना था, लेकिन ऐसा माइंड से निकला है कि हमें याद ही नहीं आया। जब हम इसको कवर करने लगे हैं तब हमें याद आया कि इसमें अदरक लहसुन तो हमने ऐड ही नहीं किया, वो पास ही पड़ा रह गया। तो अभी मैंने ऐड कर दिया है, तो ये खुद ही पकता रहेगा। कवर कर देते हैं और इसको हम 25 मिनट के लिए कवर करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने इसको बंद कर दिया और इसको सीटी लगेगी। तो सीटी जो है बजने के बाद मैं इसका टाइम जो है 25 मिनट काउंट करूँगी। 25 मिनट के बाद हम इसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसकी जो है इसको हमने खोल दिया है और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो दलीम है वो बन के तैयार हो चुकी है। गोश्त आप देखिए, इसको हम निकालेंगे। बहुत ही अच्छे से ये गल चुका है, क्योंकि इसको आप चम्मच के साथ भी इसका आप रेशा बना सकते हैं। तो ये सारा मैं इस तरह निकाल लूँगी और फिर हम इसके जो है ये देखिए इस तरह चम्मच के साथ ही इसके रेशे हो जाएंगी, क्योंकि ये 25 मिनट पकता रहा। और जो पहले हमने गोश्त को भुना था वो इसलिए भुना था कि जो चिकन की एक टिपिकल स्मेल होती है उसको ख़त्म करना था। बाद लोग उसी तरह कच्चा ही ऐड कर देते हैं दालों में, ऐसा नहीं करना, नहीं तो लास्ट तक इसकी स्मेल जो है नहीं जाएगी। तो ये देख सकते हैं इसको हमने बहुत अच्छे से रेशा कर लिया और ये दलीम जो देखें मैंने इसको बड़े पतीले में ऐड कर दिया। और अब हम ये जो हमारे पास एक होता है, आप इसको घोटना भी कह सकते हैं, तो मैंने वो जो सिंपल जो देसी तरीके से लस्सी बनाई जाती है वो मैंने मदानी ले लिया। उसी के साथ ही हम इसको गोटा लगाएंगे और इसी तरह बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह भी आप घोट सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना तो थोड़ा सा इसको ठंडा करें, ब्लेंडर जग में डालें तो भी घोट सकता है, या आप हैंड ब्लेंडर के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है आपके पास, जो आपको अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं चिकन का हमने बहुत ही अच्छे से रेशा बना लिया है और इसकी जो बोन थी वो हमने अलहदा कर ली थी और ये अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ये डाल के भी मैं इसको 10 से 15 मिनट पकाऊंगी और इसको साथ साथ हम घोटते भी रहेंगे। और ये देखिए इसमें चिकन जो है इसका बहुत ही लंबा लंबा रेशा हुआ है, तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी 1 पोट आप इसको हलीम या दलीम कह सकते हैं। हमने कितनी जल्दी तैयार की है। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट और इसी तरह मिक्स करते हुए और घोटते हुए पकाएंगे। मैंने चिकन को बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, तो मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊँगी और दिखाती भी जाऊँगी। लास्ट में इसके ऊपर लगेगा एक तड़का, जो इसको लगाएगा 4 वीडियो को अपने एंड तक देखना है और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है नोट करने हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसका आप कमेंट दिया करें, फीडबैक दिया करें कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है, दलीम कैसी लगी है, तो ये आपने बताना है। अच्छा, मैं एक बात आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे बात करते करते अभी याद आई है कि एक सब्सक्राइबर ने ये कहा था कि आपने इसका नाम सिटी हांडी क्यों रखा है, ये जी विलेज हांडी रोटी के नाम पे आपने रख दिया। सिटी हांडी रोटी जो है ये जो है नहीं अच्छा लगता। जो हांडी रोटी है वो विलेज के साथ ही होती है। मुझे ये बताना था आपको कि आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि क्या हांडी रोटी जो गांव में पकती है, शहर में हम लोग क्या खाते हैं, हांडी रोटी नहीं कहते। हांडी रोटी तो हम कहते ही हैं, कुछ भी पकाएं उसको यही कहते हैं कि हांडी रोटी। तो सिटी हांडी रोटी हो गया या विलेज हांडी रोटी हो गया, लेकिन हमने उनके नाम के ऊपर नहीं इसको रखा, हमने वैसे ही इसका नाम सिटी हांडी रोटी रख दिया था। तो हर किसी का अपना अपना ज़र्फ होता है, वो दिखाना होता है। किसी ने दिखा दिया कि जी आप इसका नाम चेंज करें, हम क्यों नाम चेंज करें, अगर किसी को मसला है तो वो ना देखें। तो इसके साथ ही हम जो है इसका जो तड़का जो तैयार कर देते हैं। तो इसको हमने घोट लिया है 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट मैंने घोटने के बाद इसका जो है ये देखें मैं तड़का लगाने लगी हूँ।
तो तड़का इसका सिंपल प्याज के साथ ही लगेगा। ये देखें, अभी मैं इसके इसमें और कुछ नहीं ऐड करूँगी। तो 10 से 12 मिनट मैंने उसको बहुत ही अच्छे से दलीम को हमने गोटा लगाया, बहुत परफेक्ट, बहुत ही जो है मेजरमेंट जो हमने इसका रखा था और इसका जो इसमें मसाले डाले थे एकदम जो है लेसदार और बहुत ही मज़ेदार हमारा दलीम जो है बन चुका है। इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे ये प्याज का। तो प्याज का हमने तड़का जो है वो लगाना है, जो इसको 4 चांद लगाया गया, लेकिन लास्ट में हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है। ये अच्छे कलर के लिए होती है, अगर आपके पास है तो आप इसको ऐड करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं या पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये कलर के लिए डाली जाती है, इसका टेस्ट अपना ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। दलीम आप चेक कर सकते हैं, ये देखें मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार बनी है और कितनी परफेक्ट हमारी जो है दलीम जो है या हलीम जो बन चुकी है। इसके ऊपर ये तड़का जाएगा, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार जायकेदार हलीम जो है हमारी तैयार हो चुकी है। सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डालेंगे, आप इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं, लेमन डालिए, अदरक काट के डालिए, बहुत ही जायकेदार। आप इसके साथ नान कुलचे आपने खुद घर में बनानी है, बांटनी है या फैमिली के लिए बनानी है, तो ये वाला तरीका जो है हमने आपको बता दिया है, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार और लेसदार देगी हलीम का तरीका हमने आपको दिखा दिया है। हमने जब इसको बनाया और खाया और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए। आपने इसको एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर टेस्ट करना है, फिर हमें फ़ीडबैक देना है कि आपका दलीम किस तरह का बना है। तो ये देखें, डिश आउट करते हुए भी आपको पता लग रहा होगा कितनी ये मज़ेदार और लेसदार हमारी जो है दलीम बन के तैयार हो चुकी है। और अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, इसके ऊपर थोड़े से लेमन डालेंगे और सब्ज़ मिर्चों के साथ मैं इसको गार्निश कर दूंगी। जो भी आपके पास है, अदरक ऐड कर दें या कुछ भी, तो लेमन के साथ इसको ज़रूर सर्व किया जाता है क्योंकि बहुत ही जायकेदार लगती है। तो यहाँ हम इसके ऊपर लेमन भी ऐड कर देंगे। तो वीडियो जो है वो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो प्लीज़ इसको ज़रा शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।